आज की वीडियो में हम एक LM293D IC का रिव्यू करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में यूज़ होने वाली DC मोटर्स को रोटेट करने के काम आती है। इन DC मोटर्स की रोटेशन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करने के लिए ये LM293D IC का यूज़ किया जाता है। इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और इसकी वायरिंग कंप्लीट वीडियो में अवेलेबल हैं। वॉच दिस ट्यूटोरियल कम्प्लीटली सो यू वोंट मिस एनीथिंग इम्पोर्टेंट। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। किसी भी आईसी की वायरिंग करते हुए आपको उसकी डाटा शीट का पता होना चाहिए। डाटा शीट का मतलब है कि उसकी पिन्स कौन सी हैं और उन पिन्स में क्या क्या होता है। इस आईसी की बात करें तो वीडियो में आपको विजिबल होगा पिन नंबर 16 और पिन नंबर 8 VCC यानी पावर की पिन्स हैं। पिन नंबर 4, 5, 13 और 12 ग्राउंड की पिन्स हैं। पिन नंबर 3 और 6 पर मोटर की 2 वायर्स लगती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पिन नंबर 14 और 11 में दूसरी मोटर्स की 2 वायर्स लगती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इस आईसी में मोटर्स को चलाने के लिए इनपुट दिया जाता है। उसमें से एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 2 और पिन नंबर 7 पर इनपुट दिया जाता है। दूसरी मोटर को कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 10 और 15 पर इनपुट दिया जाता है। अब लास्ट में एनेबल पिन रहती है। इस एनेबल पिन का काम होता है इनपुट्स को एनेबल करना। अगर इनपुट्स एनेबल ही नहीं है तो उनका कोई काम नहीं होगा, यानी वो ऑफ स्टेट में होंगे, यानी ये पिन सिंपली ऑन और ऑफ करने के काम आती हैं। अब आपने इस सर्किट को फॉलो करते हुए एक सर्किट डिज़ाइन कर लेना है। इसके लिए आपको 2 DC मोटर्स और उसके साथ एक व्हील अटैच करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट डिज़ाइनिंग दिस सर्किट। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो इनपुट पिन्स हैं वो इस वीडियो में मैंने वाइट कलर की वायर से मेंशन की है। इस सर्किट में आपको ये 2 रेड और ब्लैक वायर्स नज़र आ रही हैं। इन पर आपने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी है। और जबकि यहाँ वाइट कलर की जो 4 वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये वो इनपुट की वायर्स हैं जिस पर आपको 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई देनी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट। इसको मैंने अभी 12 वोल्ट्स की सप्लाई दे दी है। टेस्टिंग के लिए वाइट वाली इनपुट वायर्स पर आपने 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इन इनपुट्स पर मोटर की रोटेशन पोलैरिटी के हिसाब से होती है। अगर इसको मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से दूं तो मोटर की रोटेशन आप देख सकते हैं। और अगर मैं इनको ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ इनपुट दूं तो मोटर की रोटेशन भी अब ऑपोजिट हो जाएगी। इसी तरह अगर दूसरी मोटर की बात करें तो उधर भी यही सिनेरियो होगा। नॉर्मल पोलैरिटी के साथ ये रिजल्ट्स होंगे और ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ इस तरह के रिजल्ट्स होंगे। अब अगर आप इन दोनों को इकट्ठा चलाना चाहते हैं तो एक इनपुट की वायर दूसरी वायर के साथ कनेक्ट करें और तीसरी इनपुट की वायर 4th वायर के साथ कनेक्ट करें। अब इन 2 वायर्स पर वो 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई लगाएं और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटीज़ पर भी और नॉर्मल पोलैरिटीज़ पर भी। इस तरह रोबोट्स या फिर रोबोटिक कार्स को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए इस आईसी का यूज़ किया जाता है। इनपुट्स की बात करें तो इनको इनपुट्स मोस्टली एक आर्डुइनो बोर्ड से दिया जाता है या फिर माइक्रो कंट्रोलर की चिप से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सॉफ्टवेयर वीडियो सीरीज़ आने वाले दिनों में आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप किए जाएंगे और उन पर प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाएंगे। कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माई अपकमिंग वीडियोज़। Take care of yourself. Fi amanallah. Goodbye.